नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रोग्राम में। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही जवाब है गोंड जनजाति। ठीक है, तो ये हमारे पिछले वीडियो का सवाल भी था, है ना। इसमें 56% जो जनसंख्या है वो गोंड जनजाति की है। राज्य में कुल जो आदिवासी जनसंख्या है उसका 56%। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को पता है कि जो किसान शॉपिंग मॉल है पहला, वो कहाँ है? वो राजनांदगांव में है। टाइगर किड चेंद्रू मंडावी बहुत फेमस है। ठीक है, और इसके अलावा सर्वाधिक जो चट्टान हमारे यहाँ पाई जाती है आर्कियन सेल समूह पाई जाती है। जलवायु हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा लोकगीतों का राजा आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ददरिया है। जंगल सत्याग्रह सिहावा धमतरी में पहला हुआ था 1922 में। छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार जो हैं वो सुंदरलाल शर्मा जी हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। और 1905 में इन्होंने नक्शे का निर्धारण भी किया था। और कवर्धा जो है वो न्यूनतम, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वर्षा हुई थी, है ना। और एक्चुअल में 1905 में जो नक्शे का निर्धारण हुआ था वो जो बंगाल विभाजन के कारण जो 5 रियासतें हमारे पास आई थी और 5 रियासतें उनके पास चली गई थी, उसके बाद वास्तविक जो नक्शे का निर्धारण हुआ था। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम वर्षा कवर्धा में होती है, सर्वाधिक वर्षा अबुझमाड़ में, और गौर लाटा जो चोटी है वो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियन सेल समूह का छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर विस्तार है? तो इसका सही जवाब है 50%। ठीक है, हालांकि विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है, लेकिन अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए कि कितना प्रतिशत यानी इसका विस्तार है, तो ये 50% विस्तार माना जाता है। ठीक है ना, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब ये आर्कियन जो सेल समूह है इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये सर्वाधिक प्राचीन है ना, सबसे प्राचीन है ना, प्राचीनतम बोला जा सके इसको, पृथ्वी की प्राचीनतम सेल समूह है। महानदी की घाटी सीमांत उच्च भूमि में इसका विस्तार है। बस्तर का अधिकांश भाग आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यह अवर्गीकृत क्रिस्टलीय नाइस की चट्टान है या नीस की चट्टान है। लंबी अवधि में मौसमी परिवर्तन के कारण इसका क्या होता है? कायांतरण भी होता है, कायांतरण होता है। ठीक है, और जो चट्टान है इसमें ग्रेनाइट की चट्टान पाई जाती है, धारवाड़ नीस शिष्ट, है ना, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान पाई जाती है ना। तो ग्रेनाइट चट्टान लामी दरहा के चारों ओर फैली हुई हैं। सारंगगढ़ के दक्षिणी पूर्वी भाग में फैली हुई है। ठीक है, रायगढ़ जसपुर में भी ये कहीं ना कहीं पाई जाती हैं। डोंगरगढ़ के पास गुलाबी रंग की ग्रेनाइट पाई जाती है। इसको याद रखना है कि डोंगरगढ़ में कौन सी पाई जाती है? पिंक, है ना, पिंक ग्रेनाइट पाई जाती है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। नीस शिष्ट कोरबा शहर के कुछ किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में है ना। तो ये जो पट्टी है ये 2 भागों में है। इसके अलावा दंडकारण्य का अधिकांश भाग इसी चट्टान का है, 75% भाग। ये जीवाश्म रहित सेल है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। बेलाडीला की पहाड़ियाँ सबसे पुरातन सेलों से निर्मित है, ये क्वेश्चन आ चुका है। श्वेत अभ्रक काबू गुठुर मियाँ और खरहा डोलिन के आसपास पेंड्रा लोरमी पठार उपरोरा कोरबा चट्टानों का ढाल पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। धारवाड़ सेल समूह की सोनाखान सीरीज किस संभाग में विस्तारित है? तो इसका सही जवाब है रायपुर, है ना। तो रायपुर संभाग में है ना। तो सोनाखान तो आप जानते ही हैं, वीर नारायण सिंह का जन्म स्थान है ना, और कर्मभूमि है। तो ये जो है आपका बलौदा बाजार जिले में है, तो ये रायपुर संभाग के अंतर्गत आएगा। अब जो धारवाड़ सेल समूह है जो कि 2.5 करोड़ वर्ष पुरानी है ना, ये आर्कियन और नीस जो चट्टानें हैं, है ना, उसके अपर्दन से बनी है ना। और आर्कियन सेल समूह के ये ऊपर पाई जाती है, और इसकी 3 सीरीज़ है, जिसमें से एक सीरीज़ सोनाखान सीरीज़ है। इसके अलावा चिल्फी घाटी सीरीज़ है जो कि
दुर्ग संभाग में स्थित है, और लौह अयस्क सीरीज जो कि आपका बस्तर संभाग में है। तो तीनों को याद रखना है। इसके अलावा पूर्वी बघेलखंड, छत्तीसगढ़ के मैदान और दंडकारण्य क्षेत्र में इसका विस्तार है, तो इसको भी याद रखना है आपको, है ना। मध्यवर्ती घाटी, है ना, मृदु चिकनी काली मिट्टी की स्लेट यहाँ पे पाई जाती है। कहीं कहीं क्वार्टजाइट की सिराएँ भी हैं, है ना। झारा मक्का और साकली टोला के आसपास ये मिलती हैं, है ना, तो इसको भी याद रखना है। हेमेटाइट और क्वार्टजाइट जैसे खनिज इसमें व्याप्त हैं। नीस, ग्रेनाइट, साइनाइट आदि चट्टानें पाई जाती हैं। टिन, कोरंडम जैसे बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। और सोनाखान जो क्षेत्र है 1899 में FH स्मिथ ने इसको यानी सोना खान संस्तर नाम दिया था, डाइक के रूप में विद्यमान है। और सोनाखान में जो यानी आप कह सकते हैं चट्टानें हैं वो गुलाबी रंग की हैं, है ना। और चिल्फी घाटी और सकोली श्रेणी जो है यहाँ समान है। चंद्रपुर संस्तर को भी याद रखना है, यहाँ कांप मिट्टी अलग होती है ना। तो शैल क्रम खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध जो है वो धारवाड़ शैल समूह है ना। और चिल्फी घाटी में धारवाड़ युगिन शैल समूह जो है व्याप्त है। तो ये सारी चीज़ों को आपको इस शैल समूह से याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कडप्पा शैल समूह, है ना, में से मुख्यतः कौन सा खनिज प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर जो है कडप्पा शैल समूह से प्राप्त होता है, जो कि ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से निर्मित हुआ है। औषधि क्रम की चट्टान है जो कि 25 से 30% यानी दूसरे नंबर की चट्टान है। छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में और छत्तीसगढ़ बेसिन में पाई जाती है। और जो आधारी संस्तर है इसका बलुआ पत्थर है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले की शैल के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। और ऊपरी गोंडवाना या ऊपरी जो कडप्पा है ये सारंगढ़ तथा रायगढ़ के मैदान में विस्तृत है। और निचली कडप्पा जो है शक्ति तहसील क्षेत्र में विस्तृत है। तो इसको भी याद रखना है। खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट आदि पाया जाता है। क्वार्ट्ज पाया जाता है मुख्यतः। पुराना संघ के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और महानदी बेसिन और मध्यवर्ती मैदान में लगभग 50% क्षेत्र पर पाया जाता है, ठीक है। और कडप्पा शैल समूह जो है क्षैतिजिक अवसादी शैलों पर महानदी मैदान बना हुआ है, ठीक है। और सीमेंट उद्योग में मुख्यतः चूना पत्थर का उपयोग होता है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना क्रम का छत्तीसगढ़ में ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ है। तो इसका सही जवाब है मध्य गोंडवाना, ठीक है। बाकी गोंडवाना आपको पता है कि मेटलिक कांट द्वारा यह नाम दिया गया। और नदियों के अवसादों के रूप में जो वनस्पति एवं जीवों के अवशेष जो जमा हुए उनसे ये चट्टानें बनी हैं, ठीक है, गोंडवाना चट्टानें। तो इसको याद रखना है। सरगुजा बेसिन और बघेलखंड के पठार में मुख्यतः 17% पाई जाती है, ठीक है। अब जो गोंडवाना है इसके 3 भाग हैं, ठीक है, ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और निचली गोंडवाना। तो जो जिस क्षेत्र का यानी जिस भाग का विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है वो है मध्य गोंडवाना। जबकि ऊपरी गोंडवाना जो है जनकपुर, मनेनगढ़, प्रतापपुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर में फैला हुआ है। निचली गोंडवाना जो है मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सरगुजा जिले के कटघोरा, कोरबा, खरसिया, धर्मजयगढ़, रायगढ़ आदि क्षेत्र में, मान नदी घाटी क्षेत्र में फैला हुआ है आपका निचला गोंडवाना, ठीक है। और जो बीच वाला है वो व्याप्त यहाँ नहीं है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सेल समूह का रूपांतरण लमेटा या लैटेराइट सेल समूह में हो गया है। तो इसका सही जवाब है दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप को याद रखना है ना। इसका निर्माण दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से हुआ है और मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग कोरबा, कवर्धा, सरगुजा, जसपुर आदि क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। खनिज इसमें जो मुख्य मिलता है वो बॉक्साइट मिलता है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, तो ये भी याद रखना है। और प्रदेश के जसपुर सामरी क्षेत्र में विद्यमान दक्कन ट्रैप जो है वो लमेटा या लैटेराइट सेल समूह के रूप में रूपांतरित हो चुका है, ठीक है, इसी से ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सेल समूह का विस्तार छत्तीसगढ़ में नगण्य रूप से हुआ है, ठीक है, यानी एकदम नाम मात्र का। तो इसका सही जवाब है विंध्यन सेल समूह, है ना। तो विंध्यन सेल समूह को याद रखना है कि विंध्यन सेल समूह का जो विस्तार छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम है ना। ये कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, रायपुर,
खैरगढ़ आदि में है इसका विस्तार थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। और रायगढ़ नगर के आसपास ग्रेनाइट नीस की चट्टान जो है विंध्यन चट्टानें मानी गई हैं और बहुत ही कम इसका विस्तार है। और ऐसा क्वेश्चन आ चुका था CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और जो छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला चूना पत्थर है कई जगह का, वो निम्न विंध्यान से संबंधित है। और रायपुर सीरीज़ का चूना पत्थर निम्न विंध्यन क्रम में माना जाता है। चूना पत्थर तथा बलुआ पत्थर जो है इस शैल समूह के अंतर्गत शामिल होता है। इसके बाद आप लोगों के लिए एक प्रश्न है और इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मटासी किस मृदा का स्थानीय नाम है? लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या लाल बलुई मिट्टी? बहुत ही आसान सवाल है, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, विस्तार से दीजिएगा, अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।